अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और रमज़ान सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी कुछ इस तरह से, जिंगर बर्गर तो आप बनाते ही होंगे और खाते ही होंगे, लेकिन जिंगर फ्राइज़ आपने कभी नहीं बनाए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, इनको मैंने छील लिया था। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से आलू का साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी। इनको हमने कट कर लेना नॉर्मली, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं घर पे और आलू कट करते हैं वैसे ही हमने कट करना है। साइड से मैंने थोड़े से जो कॉर्नर है वो उतार दिए थे और इनको 4 टुकड़ों में तकसीम किया। इनको कट कर लेना है, लेकिन आपने ना इनका साइज़ छोटा रखना है ना बड़ा रखना है। मतलब ये कि ना मोटा रखना है और ना ही पतला, दरमियाना साइज़ आपने रखना है, जितना हम फ्राइज़ का साइज़ नॉर्मली घर पे बनाते हैं उसी तरीके से हमने इनको कट कर लेना है। यकीन माने ये बहुत मज़े के बनते हैं और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना। वैसे जो हम नॉर्मली घर पर फ्राइज़ बना के खाते हैं वो इतने ऑयली होते हैं कि वो मतलब खाने का भी दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप ये बनाएंगे ये ऑयल फ्री होंगे और इतने क्रिस्पी होंगे कि आपका दिल करेगा कि बस हम बार बार यही बनाएं। और जिंगर बर्गर को तो आप भूल ही जाएंगे। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने हैं। मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बनेंगे, लेकिन मैंने टेस्ट किया तो यकीन माने इतने मज़े के थे। तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी मैं बनाऊँगी तो मैं इसी तरह के बनाऊँगी, दूसरे प्लेन फ्राइज़ तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। अच्छा जी, आलू मैंने कट कर लिए हैं, तो अब मैंने इनको बाउल में डालना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी, ठंडा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। आलू को हमेशा ठंडे पानी से धोया करें, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से आप आलू धोएंगे ना तो वो बिल्कुल साफ़ होगा और दूसरी बात ये कि उसमें जितना भी वो आलू का पानी वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में मैदा डाला है। मैदा मैंने 1 कप लिया है। उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून, नमक डालूँगी 1/4 टीस्पून, साथ में मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। इसके बाद 1/2 कप मैंने पानी डाला है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी एक लेयर सी तैयार कर लेनी है। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा बनेगा और ना ही पतला। अगर बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो जब हम क्रम्स बनाएंगे तो क्रम्स मोटे बनेंगे, और अगर आप पतला बनाएंगे तो उससे ये होगा कि इसके ऊपर जो अब हम कोटिंग करेंगे मैदे की तो वो चिपकेगा नहीं। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह मैंने गाढ़ा रखा है। स्टेप 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक बाउल लिया, बाउल में मैंने अगेन मैदा डाला है। मैदा मैंने 1/2 कप लिया है। उसके बाद मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इसको मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो जब आप क्रम्स बना के उसको फ्राई करेंगे तो वो जितना भी ऑयल होगा वो अब्जॉर्व कर लेंगे आलू इसमें। तो इसलिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, बेकिंग सोडा का नहीं। हमने कोडिंग करनी है। यहाँ पे कोडिंग करने के लिए मैंने पहले मैदे के मिक्सचर में डाला, उसके बाद मैंने इसको ड्राई मैदे में डाला है। थोड़ा सा इसके ऊपर मिक्सचर डाली हूँ ताकि क्रम्स थोड़े से ज़्यादा बने, मोटे क्रम्स बने। इस तरीके से हमने इसके ऊपर मैदा डालना है और हाथ से अच्छे तरीके से इसकी कोडिंग करनी है। हाथ से दबा दबा के आपने इसके क्रम्स बनाने हैं ताकि अच्छे और पतले क्रम्स बने। अच्छा, आप सोच रहे होंगे उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो मिक्सचर क्यों डाल रही हूँ। वो इसलिए डाली हूँ ताकि क्रम्स जो है ना वो ज़्यादा बने आलू के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्रम्स बनाने नहीं आते। आप मैदे की कोटिंग हाथ से दबा के करेंगे तो आपके क्रम्स आराम से बन जाएंगे। और क्रम्स बनाने के बाद हमने इस तरीके से झाड़ लेना ताकि जितना भी मैदा है वो उतर जाए और उसके बाद जो क्रम्स हैं वो अलग-अलग हो जाए। ये चेक करें कितने मज़े के बने हैं जी। हमारे सारे जो आलू हैं वो सारे तैयार हो चुके हैं। आपने इनको फ़ौरन से फ्राई करना, 5 मिनट के लिए भी नहीं रखना। अगर आप 5 मिनट के लिए भी रखेंगे तो ये क्रम्स सारे ख़राब हो जाएंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ज़्यादा गर्म करके इसमें आलू डालेंगे तो आलू अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। तो एक हम तुसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा से जब प्लेन फ्राइज़ भी आप बनाते हैं तो ऐसे ही किया करें, ज़्यादा गर्म मत किया करें, ठीक है। ज़्यादा गर्म करने से जो है वो आलू कच्चा रहता है और ऊपर से फ्राई हो जाता है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 5 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाना है। इस स्टेज के ऊपर जाके मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। पहले मैंने लो रखी हुई थी। 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये चेक करें 5 मिनट के बाद मैंने इसमें चमचा चलाया है, क्योंकि उसमें क्रम्स से क्रम्स टूट जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने जब तक क्रम्स सख्त ना हो, यानी कि थोड़े से फ्राई ना हो, तब तक आपने चम्मच नहीं चलाना।
स्टेज के ऊपर आके आपने इनको हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि इनका कलर जो है वो इक्वल आए, कहीं से जले नहीं, कहीं से लाइट ना हो या डार्क ना हो। ये देखिए इनका जो कलर है वो बिल्कुल इक्वल आया है और कितने मज़े के तैयार हो गए हैं, ऊपर से नज़र आ रहा है। कलर भी बिल्कुल इनका सेम आया है, कहीं से लाइट नहीं, डार्क नहीं, और बहुत डार्क कलर भी मैंने नहीं रखा, बिल्कुल लाइट कलर सा गोल्डन सा लाइट रखा है। इस तरह का कलर रखेंगे तो देखने वाला भी खाएगा, हाँ भी मैं इसको ट्राई करूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप जला देंगे तो उसके बाद तो कोई भी इनको हाथ ही नहीं लगाएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमारे जिंगर फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आप केचप, चटनी, मायोनीज़ किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक चीज़ ਤੇ बड़ा गुस्सा वे कि ਤੁਸੀਂ मेरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।